नमस्कार, विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बात बावल विधानसभा की। रेवाड़ी जिले की विधानसभा सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो चलिए मंत्री जी से सीधे सवाल हम करेंगे। उनके विधानसभा से जुड़े हुए कितने विकास कार्य विधानसभा में बीते 7 सालों में हुए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हम टटोलने की कोशिश करेंगे। खुद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। बनवारी लाल जी, आपके पास मैं आऊंगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन एक रिपोर्ट, क्योंकि जिस तरह से बावल विधानसभा में लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों ने समस्याएं रखी हैं, उस पर एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा दें। बावल के विधायक डॉक्टर बनवारी लाल महज विधायक नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 2019 में फिर से बावल विधानसभा सीट से जीते डॉक्टर बनवारी लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। साल 1967 के बाद जिले से डॉक्टर बनवारी लाल 7वें विधायक हैं जो कैबिनेट मंत्री बने। पिछली बार मनोहर सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन मनोहर 2.0 सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल का प्रमोशन हुआ और उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। इससे बावल विधानसभा के लोगों को उम्मीद जगी कि अब बावल क्षेत्र के विकास की रफ्तार तेज होगी। हालांकि 5 साल राज्य मंत्री और 2 साल कैबिनेट मंत्री के तौर पर सरकार में जिम्मेदारी निभाने के बाद बनवारी लाल क्या बावल विधानसभा के विकास को गति दे पाए? कितना काम बावल में हुआ और कितना अधूरा रहा, लोगों की जुबानी सुनिए। गांव के अंदर है, अब पानी की लाइन बिछाई थी तो रोड को उखाड़ दिया गया बिल्कुल। अब कई साल हो गए, आज तक वो रोड वैसे के वैसे पड़े हुए हैं जी, वो ठीक नहीं हुए हैं। सड़क टूटने की समस्या है। मेरे स्कूल से थोड़ी सी आगे पर एक सड़क टूटी हुई है, करीब उसको 1 महीना हो गया। और मैंने 2-3 बार भी, पिछली बार भी RTI लगाई थी कि आपने जो जोड़ खोदा है ये गलत खोदा गया है। अगर कोई सड़क कट गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? विकास कार्य हमारे गांव में तो अब तक 10-5 साल की बात करो, 10 साल में एक पंचायत भवन तो है, इसका तो काम हुआ है, बाकी एक पैसा कहीं नहीं लगा है। कौन सा गाँव? क्या समस्या है गांव में जो आज परेशान कर रही है? समस्या ये है जी, हमारे गांव के अंदर जो बच्चों को निकलने के लिए और बुजुर्गों को निकलने के लिए, कोई वाहन निकलने के लिए कोई सड़कों का उचित प्रबंध नहीं है। नंबर 2, गांव की चारों तरफ मतलब पानी भरा है। हमारे जो पुराने गड्ढे थे वो सारे भर गए, उनमें कूड़ा गिरने के लिए हम तरस रहे हैं। जैसा कि है मेरे गांव में पॉलिटेक्निकल कॉलेज अभी बना हुआ है, उसमें कोई स्टाफ नहीं है, जो स्थायी है प्रिंसिपल तक आज तक नहीं हुआ है, कोई स्टाफ नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे यहाँ पाली में जो सैनिक स्कूल बना है उसको आज 5 से 6-7 साल हो गए, उसका कोई नाम और निशान नहीं है। वो पता नहीं लंबी परियोजना। मंत्री जी की नाक के नीचे गड्ढे पड़े सर छोटू राम पे, आदमी कोई पैदल नहीं चल सकता। दूसरे आवारा पशु इतने दौड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें गौशाला खुलवा दी, वहाँ गलवा दी। आवारा पशु आए दिन एक्सीडेंट करते हैं मोटरसाइकिल गाड़ियों का। विकास की बात यह है जी, जम्मू कश्मीर 370 हटाकर बाढ़ में लगा दी गई है जी। कोई काम मंत्री नाम चीज ही नहीं जी, सरकार नाम कोई चीज नहीं। हमारे समस्याओं की बात करें, क्या बड़ी समस्याएं ऐसी हैं जो हम गाँव सुलखा के हम बस स्टैंड पे नहीं आ सकते जी, बच्चा तो दूर, हम बड़े भी नहीं आ सकते। सुबह से शाम तक जाम, रोड इतने टूटे पड़े हैं। वहीं बावल से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा कई मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में जितना बावल पिछड़ा है, शायद ही हरियाणा में कोई विधानसभा पिछड़ा हो। आज के दिन आप बावल में चले जाइए, 3-3 फुट पानी है, कोई निकासी नहीं है। सर छोटू राम की मूर्ति, वहाँ 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरा, जो रेलवे का क्रॉसिंग की बात आ रही है, 3 साल से रास्ता बंद है, ना कोई हॉस्पिटल में जा सकता है, ना कोई कॉलेज में जा सकता है, ठेकेदार बीच में छोड़ गए, कोई शहर की सुध लेने वाला नहीं है। इसी प्रकार से बावल को 2 विभाजन कर दिया गया, बीच में बैरिकेड लगा करके, छोटी सड़क पर बैरिकेड लगा दिया, रोज जाम रहता है। इसी प्रकार से शिक्षा की जहाँ बात है, ये वायदा किया था कि बावल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। बावल के लोग जमीन देने को तैयार है, मंगलेश्वर में जमीन देने को तैयार है, लेकिन पॉलिटेक्निक की आज तक कोई बात नहीं हुई, जबकि यहाँ पर कितना इंडस्ट्रियल एरिया है। तीसरा, आज यहाँ बावल में जो इंडस्ट्री है, उन्होंने 300-400 लोगों को निकाल दिया। जनता के अपने मुद्दे हैं और राजनीतिक विरोधियों के अपने आरोप हैं।
इन सभी समस्याओं और सवालों पर जवाब देंगे कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल। तो कई सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। 7 सालों में कितना विकास हुआ है और जो समस्याएं हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, वो कब तक पूरे होंगे? इन सवालों के लिए सीधा रुख करेंगे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का। बनवारी लाल जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी जी। बनवारी लाल जी, जिस तरह से 7 सालों का कार्यकाल आपका रहा, अब तक 2500 दिनों की उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने भी गिनवाई। आज अगर 1 to 10 में अगर स्केल पर अगर पैमाना निकाला जाए तो कितने मार्क्स देंगे? कितना विकास बावल विधानसभा में हुआ है? देखो, विकास की दृष्टि से जिस तरह से 2014 से पहले जो बावल विधानसभा क्षेत्र था जी, पूरा पिछड़ा हुआ था, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सभी महकमों में पिछड़ा हुआ था। लेकिन 2014 में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई और माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजेवाद, बिना इलाकेवाद के और बिना भ्रष्टाचार के जो विकास कार्य हुए हैं वो सब जनता के सामने हैं जी। जिस तरह से हमारे हर विभाग में कार्य हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मैं सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र को लेता हूँ जी। शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है और जिस हलके के अंदर शिक्षा अच्छी होती है वो हल्का विकास करता है, चाहे वो देश हो प्रदेश हो। तो शिक्षा की दृष्टि से सबसे पहले बावल विधानसभा में कृषि विश्वविद्यालय 1995 में कांग्रेस की सरकार में माननीय भजनलाल जी, स्वर्गीय भजनलाल जी ने नींव रखी थी, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा की वजह से वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ कॉलेज बंद कर दिया गया। लेकिन 2015 के अंदर बावल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जनसभा में घोषणा की और 2015 से ही वहाँ पर क्लासें हमने बीएससी एग्रीकल्चर की शुरू की और 2-3 साल के अंदर हमने वहाँ कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल बनाया, गर्ल्स हॉस्टल बनाया और 80 करोड़ रुपए की लागत से एक अच्छा कॉलेज जो कि हरियाणा में 3 ही हैं, एक हिसार में है, एक कोल में है, एक बावल में है। और उस टाइम जब हमने शुरू किया उस टाइम यहाँ पर सिर्फ बीएससी की क्लासें चलती थी, लेकिन आज वहाँ एमएससी और पीएचडी की क्लासें भी चल रही हैं। इसी तरह हमारे जो कॉलेज है बावल के अंदर एक को-एड एजुकेशन का पहले ही स्कूल था ना, कॉलेज था, लेकिन उसके बाद भी हमने एक महिला कॉलेज की माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की और 2016-17 के अंदर वो कॉलेज वहाँ पर शुरू हुआ और फिलहाल वो महिला जो हमारी स्कूल है, जो गर्ल्स स्कूल है, उसके अंदर चल रहा है और उसके अंदर ज़मीन की व्यवस्था न होने की वजह से इसमें डिले हुआ और एक प्राइवेट आदमी ने 5 एकड़ ज़मीन दी है और उसके अंदर सरकार ने 20 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। जल्दी ही वहाँ पे कॉलेज का कार्य शुरू किया जाएगा। इसी तरह पाली के अंदर जाते जाते कांग्रेस ने घोषणा कर दी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पाली के अंदर महिला कॉलेज का भवन बना है और बनकर तैयार हो गया है और उसके अंदर क्लासेज चल रही हैं। इसी तरह हमारा जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज धामलावास में, जो वो भी 1995 में चौधरी भजनलाल जी ने नींव रखी थी, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा की वजह से वो भी कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बावल में घोषणा की और उसके बाद आज 40 करोड़ रुपए की लागत से धामलावास के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनकर वहाँ क्लासें 2-3 साल से चल रही हैं। इसी तरह हमारा ITI टाकड़ी के अंदर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग बनाई गई और 2 स्कूल हमने अपग्रेड कराए गए और 2 मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बावल विधानसभा के अंदर करवाए। इसी तरह स्वास्थ्य की बात करें तो जब जैसे हमारे जो डॉक्टर ML डंगा जी बात कर रहे थे बनवारी लाल जी, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप जानकारी दें। उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुई, आपने जो जानकारी दी है इसमें कुछ सवाल हैं। क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण का वादा किया गया था और आप खुद आपने इसकी घोषणा की थी, उसका निर्माण नहीं हो पाया। पाली में जो सैनिक स्कूल है
उसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ भवन है लेकिन व्यवस्थाएं उस कुछ नहीं है। साथ ही साथ जो कोएड के अलावा आपने गर्ल्स कॉलेज की बात कही, उसमें कहा जा रहा है कि भाई एक कमरे में लड़कियों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है, उसका भवन कब तक तैयार होगा? ऐसा नहीं है, एक कमरे में पूरे जो हमारी गर्ल्स जो स्कूल है उसके अंदर चल रहा है और उसका सरकार ने पैसा भी रिलीज कर दिया है और जल्दी ही उसका काम शुरू होने वाला है जी। पॉलिटेक्निक को लेकर भी और जहाँ दामलावास पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बात है जी 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 पूरी कीजिए अपनी वो 1995 में इन्होंने घोषणा की थी कांग्रेस ने जी। लेकिन हमारी सरकार ने उसको बनाया है और उसमें क्लासें शुरू हो रही हैं। और जो रंगा साहब कह रहे हैं कि भाई माजरी में हमने घोषणा की थी पॉलिटेक्निकल कॉलेज की, वो हमने कोई घोषणा नहीं की, ये मतलब झूठा आरोप है जी। कई सवाल सड़कों को लेकर हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोद दी गई लेकिन उसको वापस बनाया नहीं गया। वाटर लॉगिंग की समस्या है जिससे स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं और सवाल ये कि आखिर क्यों जो मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत ज़रूरतें हैं उन पर बावल कितना आगे बढ़ पाया है? देखो, जो अभी कह रहे थे कि पानी भर रहा है, छोटराम चौक पे पानी भरता है, जो अभी रंगा साहब कह रहे थे, आप अपनी टीम भेज के देखें और बावल में आज कहीं भी पानी नहीं भरता, कहीं भी पानी नहीं भरता। और इससे पहले 2014 से पहले कोई सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। आज हमारे पूरे शहर के अंदर हमने सड़कें बनाई हैं और डबल रोड। और जिसको ये कह रहे हैं ना कि 370 लगा दी, अगर मान लो डिवाइडर दे के रोड चौड़ा करने को या स्ट्रीट लाइट लगाने को अगर 370 कहते हैं तो ये तो बड़ी बदकिस्मती इनके लिए कि विकास को अगर इस तरह से संज्ञा देते हैं ये लोग कि रोड डबल करने से, डिवाइडर दे के, स्ट्रीट लाइट लगा के उसको अगर ये कहते हैं कि हाँ बंदी बना दिया बावल के लोगों को, तो ये बड़ी गलत बात है। बावल के अंदर विकास पूरा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे, आपके लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, पानी की कहीं समस्या नहीं। आप अपने इसके संवाददाता है किसी को भेज के देखो, वहाँ एक भी जगह अगर आपको पानी मिल जाए तो, और उससे पहले बावड़ में किसी साइड से घुस जाओ, घुटने घुटने पानी में से जाना पड़ता था जी। रेलवे क्रॉसिंग का जिक्र किया रंगा साहब ने, उन्होंने कहा कि काफी लंबे वक्त से रेलवे क्रॉसिंग पर काम अटका हुआ है। रेलवे क्रॉसिंग में आरओबी बनना था और वो बनकर तैयार हो चुका है जी। लेकिन बीच में जब कोविड की वजह से जब काम रुका है तो वो तो देखो, कोविड की वजह से सब जगह काम रुका है। अगर उसको ये इल्जाम लगाते हैं तो गलत बात है। बाकी अब हमारा जो आरओबी है कंप्लीटली तैयार हो चुका है और लोग आना जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका उद्घाटन अभी करना है, लेकिन लोगों का आवाजाही शुरू हो गई जी। लोगों को जाम से असर निजात नहीं मिल पाई है। लोग आज भी कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं शहर में जिस तरह जाम की स्थिति है। देखो, जाम की स्थिति तो हर शहर में आपको मिलेगी क्योंकि रेडी वाले ये जाम लगा देते हैं। वैसे बाकी इस तरह का कोई जाम नहीं है। ये आम बात है कि हर शहर में रेडी वाले खड़े हो जाते हैं तो जाम लगने की पोजीशन हो जाती है जी। बनवारी लाल जी, क्या जो आप बात कह रहे थे स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि महामारी का दौर, 2 लहरें कोविड की बड़ी खतरनाक हमने देखी, ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना आगे बढ़ पाया बावल? देखो, स्वास्थ्य की जो मैं बात कर रहा हूँ जी, स्वास्थ्य बहुत जरूरी सब्जेक्ट है क्योंकि जिस हल्के के आदमी स्वस्थ रहेंगे वही विकास कर पाएंगे जी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ रंगा साहब को, जब रंगा साहब स्वास्थ्य मंत्री थे जी, तो एक ट्रॉमा सेंटर बनना था और वो ट्रॉमा सेंटर की एक कंडीशन है कि वो नेशनल हाईवे बनना चाहिए, तभी उसका यूटिलिटी होती है। लेकिन रंगा साहब ने, जबकि बावड़ विधानसभा के विधायक थे और इन्होंने रेवाड़ी के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनवाया, और रेवाड़ी में तो वैसे ही बहुत हॉस्पिटल हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ तो बहुत हैं, और उसकी जो ज़रूरत होती है वो नेशनल हाईवे पे होती है क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है वो ट्रॉमा सेंटर में जाता है जी। इन्होंने अपना रेवाड़ी में बनवाया, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके बावड़ के अंदर एक अलग से ट्रॉमा सेंटर बनवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया। आज लेवल 4 का जो ट्रॉमा सेंटर है वो बावड़ में काम कर रहा है जी। इसी तरह हमारे जो PSC CHCs हैं उनके अंदर हमारे डॉक्टर्स का जो स्टाफ है वो पूरा है। CHC में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि काम ना चले।
और अभी जो ऑक्सीजन प्लांट हमने बावल CHC के अंदर लगवाया है, और दूसरी जो भी सुविधाएं हम वो भी हम कर रहे हैं ताकि अगली वेव आने वाली है तो एक एम्स जैसी इतनी बड़ी संस्था जो इंटरनेशनल लेवल की जो संस्था एम्स जी, वो 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बावल के अंदर घोषणा की थी। मेरे हलके में ही मनीठी में बनना था, लेकिन बीच में जो जमीन का थोड़ा डिस्प्यूट था, जो जमीन गांव वालों ने दी थी वो फॉरेस्ट की जमीन थी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया। उसके बाद हमने गांव वालों से अपील की और दूसरे गांव के अंदर नज़दीकी माजरा के अंदर गांव वाले राजी हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 40 लाख रुपए के दर से 1 एकड़ खरीदने का जो अभी फैसला किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये 40 लाख रुपए किसानों की जमीन के देकर और ये जमीन एम्स के लिए खरीदी है जी। और अब बनवारीलाल जी, क्योंकि जो देखिए लगभग इसका जो पेज फंसा हुआ था वो ठीक हो गया जी। जो जमीन खरीदी गई मनीठी एम्स के लिए अभी जो फैसला सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया, क्योंकि देखिए मनेठी एम्स का मुद्दा चुनावों में भी काफी हावी रहा, विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा कि मनेठी एम्स का जो वादा है वो पूरा नहीं किया। अब चूंकि जमीन खरीदी जा चुकी है और जो बातें आप बता रहे हैं किस वजह से अड़चन आ रही थी, अब वो अड़चन दूर हो गई है। कब तक अब इस मनेठी एम्स का काम पूरा कर लिया जाएगा और लोगों के लिए ये कब से सुचारू हो पाएगा? अभी जल्दी ही इसका जो रजिस्ट्री हो जाएगी और रजिस्ट्री होने के बाद कमेटी हमारी वो हेल्थ की कमेटी थी, एम्स की जो कमेटी थी वो आके इसका इंस्पेक्शन कर चुकी है और वो इसको पास कर चुकी है। तो अब जो ही रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद हम उनको हैंडओवर कर देंगे और काम शुरू हो जाएगा। बजट इसका ऑलरेडी आया हुआ है, बजट पहले ही केंद्र सरकार ने दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से कभी भी इसमें डिले नहीं रही और चुनाव में इन्होंने खूब मुद्दा बनाया, लेकिन लोगों को विश्वास था कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सच होगा और इन्होंने खूब प्रयास करने के बाद भी उस मुद्दे को नहीं बना सके। और आज ये लोग हमें कोसते थे कि नहीं बन रहा, लेकिन अब जब सिरे चढ़ गया तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। ये तो चाहते थे कि ये मुद्दा खड़ा रहे और हमारे को इसका राजनीति करने का मौका मिल जाए। ये नहीं चाहते थे कि भाई ये बने। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बावल के विधायक हैं और सरकार में भी हैं, तो विधायक के तौर पर जाहिर तौर पर एक विधायक अपने विधानसभा के क्षेत्र का विकास चाहता है। जाहिर है कि आप जल्द से जल्द एम्स बनाने और उसको बनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए क्या कोई डेडलाइन तय हुई है क्या कि कब तक ये पूरा कर लिया जाएगा काम? क्योंकि 2023 तक का वादा किया गया था, 2023 में ये लोगों को सुविधाएं से मिलने लगेंगी। अब कोई डेडलाइन तय की गई है क्या? नहीं, डेडलाइन तो इसकी कुछ नहीं है, लेकिन जो ही अब जैसे रजिस्ट्री हो जाएगी और एम्स को ये जमीन हैंडओवर कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। जी चलिए, क्योंकि बजट ऑलरेडी दिया हुआ है केंद्र सरकार ने, तो बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी रंगा साहब कई आरोप लगा रहे थे, उन्होंने इस बीच कहा कि 200-300 लोगों का रोजगार छिना है, इंडस्ट्रीज में लोगों की नौकरियां गई हैं, उसको लेकर मैं जानकारी चाहूंगा। देखो, कोविड के अंदर ये तो स्वाभाविक है कि काफ़ी लोगों का रोजगार गया है, इसमें कोई वो नहीं है। कोविड की वजह से सब जगह ही इफेक्ट हुआ है ये, और धीरे धीरे जो ही हम कोविड से उभर रहे हैं तो आगे लोगों को रोजगार मिल भी रहा है। जी, गोविंदपुरी में अंडरपास की जो मांग है वो लंबे वक्त से चल रही है और आपने भी इसको लेकर आश्वासन दिया था लोगों को, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया। ऐसा है, देखो ये रिपोर्ट आपको गलत दी गई है। कांग्रेस के टाइम में जो ये गोविंदपुरी अंडरपास था, उस टाइम रेलवे वालों ने सिर्फ 8 लाख रुपए मांगे थे और ये 8 लाख रुपए इनकी सरकार ने जमा नहीं कराए, और उसकी वजह से जब हमारी सरकार आई 2014 में तो गांव वालों ने धरना दिया और उसके बाद हमने उस पर 14 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए और वो अंडरपास बने हुए 2-3 साल हो गए। ये लोग जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जी, क्योंकि जैसा आपने कहा बनवारीलाल जी की जो जानकारी है गलत है, ऐसा मैंने, क्योंकि एमएल रंगा साहब जो जानकारी दे रहे थे और जिस तरह से आरोप लगा रहे थे उसके आधार पर मैंने आपसे सवाल किया। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में सवाल किया था कि 1 to 10 के स्केल पर बावल विधानसभा में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को कितने नंबर आप देंगे?
देखो, बावल विधानसभा में आज मैं जहां भी गांव में जाता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई 7 साल के अंदर ऐसी कोई संस्था बता दो, छोटे से लेके बड़ी तक, जो बावल विधानसभा के अंदर हम नहीं लेके आए हों। कोई जवाब नहीं आता। और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाते रहेंगे। आप लोग अपने किसी संवाददाता या किसी को भेजो और वो जो मैं बोल रहा हूँ वो देख के आए और वो अपना उसका फोटो करके लाए। और जो मैं योजनाएं और बताऊंगी तो बहुत, अभी तो शुरुआत, अभी तो 1-1.5 घंटा लगेगा अगर मैं बताने लग गया तो विकास कार्य जी। सरकार का हिस्सा होना तो ये आपका एम्स का हो गया बावल में। जी पूरी कीजिए बनवारी लाल जी अपनी बात। ट्रॉमा सेंटर का लेवल, हाँ जी बताओ। जी पूरी कीजिए आप अपनी बात, आप कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हमारा जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाड़ावास के अंदर 5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर 2 साल पहले ही हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। इसी तरह पशु अस्पताल मनीठी, पाडला के अंदर, खिजूरी के अंदर, नंगली परसापुर के अंदर, और ये तो हमारे उद्घाटन हो चुके हैं और बवाना गुजर में काम चल रहा है। इसी तरह जो सड़कों का काम है, पिछली सरकार में हमारी इतनी अच्छी सड़कें बनी थी, बावल विधानसभा में एक भी ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो टूटी हुई हो। और नई भी हमने 50 सड़कें PWD से और आपके लगभग 10-15 सड़कें हमने 14 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से बनवाई, नई सड़कें बनवाई और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ये बात ज़रूर है कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से ट्रैफिक ने हमारी ये जो हमारा जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर है, इसके आसपास के जो गांव हैं उनमें से जो रोड जाती हैं उनको ज़रूर तोड़ दिया है और उनकी हालत वास्तव में खस्ता है। लेकिन जो ही ये आंदोलन ख़त्म होगा उसके बाद उनको हम दोबारा से बनवाएंगे और जो पहले स्थिति वैसे ही बहाल करवाएंगे। इसी तरह आपका जो हमारे नारनौल रोड पे एक 11 नंबर चौकी पे बन रहा है एक बै रोड, जो कुंड रोड है, बै रोड कुंड, उसके ऊपर ROB बन रहा है जिसका 50% काम हो चुका है। और गोविंदपुरी अंडरपास का तो बता ही दिया मैंने। इसी तरह आपके बावल के अंदर जो सब्जी मंडी थी उसका सौंदर्यीकरण किया गया 2.5 करोड़ रुपए की लागत से। और पहले जो अनाज मंडी के अंदर कोई शेड नहीं थी, लोग जो किसान भाई थे वो गर्मी में बरसात में खुले में अनाज डालते थे, हमने वहाँ शेड डलवाई 70 लाख रुपए की लागत से। इसी तरह बावल के अंदर लघु सिंचाई वाले जो सब डिविजनल कम्प्लेक्स है वो बनकर लगभग तैयार हो गया, उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं जल्दी ही। और उसी के साथ जो जुडिशियल कम्प्लेक्स बनने वाला उसके लिए भी हमने 5 एकड़ ज़मीन पहले दे रखी थी, लेकिन जो जुडिशियल डिपार्टमेंट वो कह रहा हमें 3 एकड़ और चाहिए, तो वो भी हम दे रहे हैं। तो उसके साथ ही जुडिशियल कम्प्लेक्स भी जल्दी ही बनेगा। और हमारे जो बिजली की जहाँ तक बात है, बिजली की बहुत समस्या रहती थी। जब मैं विधायक बना तो गांव के लोग आके बैठ जाते थे कि भैया मेरा मोटर फूक गई, मेरे डिम लाइट आती है। लेकिन हमने उसके बाद 4 सब स्टेशन 33 kV के बनवाए। कमालपुर आपका एक सुखटेड़ी, एक मोहनपुर, एक रामपुरा, 4 33 kV के सब स्टेशन बनाकर हमने तैयार किए। और 132 kV का सब स्टेशन कमालपुर में अभी निर्माण हो रहा है उसका। और डॉक्टर साहब आपने किसानों का जिक्र किया था, मैं किसानों को लेकर आपसे सवाल लेना चाहूंगा। क्या विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं क्या कि हमारा विधायक हमारे साथ नहीं, क्योंकि सरकार में भी आप हैं और कई ऐसी एक भाव जो है किसानों के बीच, ये तो नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, हमारे इलाके के किसान बिल्कुल खुश हैं और सरकार के जो योजना है उससे बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि हमारे किसानों को बाजरा, जो इनकी कांग्रेस की सरकार पंजाब में है और राजस्थान में, इनके लोगों का बाजरा हम खरीद रहे हैं। ये 1100 रुपये खरीदते, हम 2250 रुपये क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीद रहे हैं। सरसों का भाव हमारा 4600 रुपये था, बाकी अब की बार और ज़्यादा हुआ तो हमें सरकारी रेट पे तो मिली ही नहीं सरसों। तो किसान खुश हैं, किसानों को अच्छा फसल का रेट मिल रहा है, तो क्यों नाराज होंगे? किसान हमारे अच्छे खुश हैं। जी बनवारी लाल जी, एक मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए सरकार का कोई आंदोलन आपने देखा नहीं होगा, कोई किसी तरह का विरोध नहीं देखा होगा। जी बनवारी लाल जी, क्योंकि आप जो है सरकार का अहम हिस्सा है, ऐसे में सरकार के कामकाज में कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षेत्र के विकास पर से थोड़ा फोकस हटाए या इसका फायदा क्षेत्र के विकास को मिला है? देखो, हमारे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का
आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बावल विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी विकास कार्य हमने मांग की उनमें बिल्कुल भी उन्होंने देर नहीं की। जो भी विकास कार्य, जो भी प्रपोजल हम लेके गए वो उनको उन्होंने स्वीकार किया। और हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है उसमें पानी की बहुत कमी, और पानी चाहे पीने का हो और चाहे सिंचाई का हो, दोनों में ही कमी थी। और पानी तो आपको पता है जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो ना प्राणी है, ना आपका प्लांट्स हैं, कुछ नहीं है, ना खेती होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही 143 करोड़ रुपए जो स्वीकृत किए, और जो हमारी नहरें थी जो टूटी फूटी पड़ी थी उनकी रेनोवेशन करवाई, जो पंप सेट वगैरह खराब थे उनको ठीक करवाया, और टेल तक पानी पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। और जो हमारा पीने के पानी, और मेरे जो विधानसभा है उसमें खोल ब्लॉक है जो डार्क जोन में आता है, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। जब 2014 में मैं वोट मांगने गया तो औरतें गिलास लेके आती थी मेरे पास पानी का, और वे कहती है पानी पी के देखो, और मैंने वो पी के देखा तो वास्तव में वो पानी पीने लायक नहीं था, कड़वा पानी था। उसके बाद जो ही हम विधायक बने तो हमने सोचा इस समस्या को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, और हमने शुरू में हमने आरओ लगाए जहाँ जहाँ ज़्यादा दिक्कत थी, 4-5 जगह आरओ लगाए जहाँ खारी पानी था, जैसे कुंड है, नांदा है, आपका मोहम्मदपुर है, नंगली गोदा है, 4-5 गाँवों में हमने आरओ लगवाए। उसके बाद हमने सारे विधानसभा का कनाल बेस स्कीम से प्रोजेक्ट तैयार किए, और वो प्रोजेक्ट हमारे शुरू में हमने बदराना प्रोजेक्ट लगवाया, 93 करोड़ रुपए की लागत से वो बना। उसके बाद हमने खालेटा प्रोजेक्ट बनवाया, वो 43 करोड़ रुपए से बना। उसके बाद हमने कमालपुर करा, वो 19 करोड़ रुपए से बना। इसी के बाद हमने सांपली कसोला किया, वो 36 करोड़ रुपए का बना। उसके बाद हमने रघुनाथपुरा, वो 66 करोड़ का काम चल रहा है, और एक इब्राहिमपुर का है वो 36 करोड़ का काम वो भी चल रहा है, वो अभी पूरा होने वाला है। तो आज की तारीख में हमने बावल विधान, और इसी तरह रामपुरा गांव में अलग से वाटर बक्स बनवाया और अलग से सीवरेज सिस्टम लगवाया पूरे गांव के लिए। और आज की तारीख में बावल विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, जो ये नहरी स्कीम क्योंकि से कार्यक्रम नहीं जुड़ा अंतिम हुआ, पड़ाव में है, और समय पानी की हमारे खत्म हो हल्के में रहा है। आज कोई समस्या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि और कम शब्दों में पूछना चाहूंगा क्योंकि वक्त इस कार्यक्रम का खत्म हो रहा है, क्या लगता है आपको विधायक के तौर पर कुछ काम ऐसे हैं जो अभी अधूरे हैं? वो कौन से काम हैं? क्या है आने वाले 3 सालों का एक प्लान विधायक के तौर पर? देखो, अभी हमारा एक तो ईएसआई हॉस्पिटल है जो 100 बेड का हॉस्पिटल बनना है, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, और उसका वर्क अलॉट हो चुका है। एक तो वो काम चलना है। दूसरा, अभी हम एक दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक मिल्क प्लांट लेके आ रहे हैं, उसका भी लगभग काम पूरा हो चुका है, वो भी हम जल्दी उसकी भी शुरुआत करेंगे। इसी तरह एक ऑयल मिल 100 मीट्रिक टन की एक ऑयल मिल रामपुरा रेवाड़ी के अंदर लगने जा रही है, उसका भी काम चल रहा है हमारा, तो वो भी जल्दी ही हम उसको लेके आएंगे। तो ये चीज़ें हम आगे आने वाले समय में करेंगे। और जो छोटे मोटे काम है जो अब कह रहे थे जी, ये लाइन डाल दी, पाइप लाइन डाल दी, रोड टूट गया, ये तो देखो विकास होगा तो छोटे मोटे काम दिक्कत आती है, ये मानता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जहाँ तक पानी का जो भराव है वो गांव में भाई छोटा मोटा होता है, तो ये पंचायत और कमेटी के लेवल की बातें होती हैं, ये भी हम अधिकारियों से कह के इसको भी सॉर्ट आउट करवाएंगे। ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोगों को तो जब सत्ता में होते हैं तब तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन विपक्ष में होते हैं तो यही काम होता है कि मेन निकालना, और क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी, माफ कीजिएगा, खबर फास्ट के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमारे खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ बावल से विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जुड़े थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिए हैं। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन